हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BUAT वाला पर। तो जैसे कि बता दूं आपको कि जो हम लोग की क्लास चल रही थी वो आज हम लोग की जीके की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आइए चलते हम लोग पढ़ते हैं आज बौद्ध धर्म। तो जो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध है। और गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या है, तो गौतम बुद्ध का और अन्य नाम क्या है, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था और जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। उसका इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। यूपी कैडेट में ये जरूर पूछता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी था। पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। और पुत्र इनका राहुल था। तो आगे चलते हैं क्योंकि इनका जीवन परिचय थोड़ा सा हमने बताया है। उसके बाद गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आगे पढ़ेंगे। जब गौतम बुद्ध अपना गृह त्याग कर रहे थे कि अपना घर को त्याग रहे थे, क्योंकि सबको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे आप लोग भी बाहर होंगे, पढ़ रहे होंगे, रूम में कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो यूपी कैडेट एग्ज़ाम को निकालने के लिए ही तो आप घर को त्याग किए हैं। तो इसीलिए सबको कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो गौतम बुद्ध थे उनको भी क्या पाना था, ज्ञान प्राप्ति करना था, तो उन्होंने भी गृह त्यागा। तो जब वो गृह त्याग रहे थे तो उनके गृह त्यागने पर क्या हुआ कि उन्होंने 4 दृश्य देखे। गौतम बुद्ध के द्वारा देखे गए दृश्य कितने दृश्य थे, 4 दृश्य थे। पहला दृश्य था क्या, बीमार व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। उनके द्वारा 4 दृश्य देखे गए थे। और 4 दृश्य कौन कौन थे, तो बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति। और जब उन्होंने गृह त्यागा तो गृह त्याग में उनकी आयु क्या थी, तो उनका जो गृह त्यागने की घटना क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण कहलाई। उनकी जो गृह त्याग की घटना है वह महाभिनिष्क्रमण कहलाई। और गृह उन्होंने कब त्यागा, तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्यागा था, 29 वर्ष की आयु में। उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो कब हुआ, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। जैसे कि आप लोगों के पास भी 15 से 20 दिन बचा है, कठिन तपस्या कर लो, उसके बाद आपको भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, अच्छा मिलेगा, मनोरंजन होगा, अच्छा मतलब इन्रोलमेंट मिलेगा। क्योंकि डिग्री कॉलेज इज़ नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा, लेकिन आप लोग यूनिवर्सिटी से BSc करिएगा। तो ज्ञान प्राप्ति कब हुई, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। और नदी कौन सी थी, तो निरंजन नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ प्राप्त हुआ ज्ञान, तो उरुकबेला बिहार में इन्होंने प्राप्त हुआ। वृक्ष कौन सा था, तो पीपल वृक्ष के नीचे। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो कितने वर्ष की थी, तो तब इनकी आयु 35 वर्ष हो चुकी थी। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था, तो ये आपको जानना जरूरी होगा कि किसको दिया था उन्होंने। तो ये था कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को उन्होंने अपना ज्ञान दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था या ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था कहेंगे यहाँ पर, उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो जो भाषा थी वो कौन सी थी, पाली भाषा थी। गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया किस भाषा में दिया, तो वो पाली भाषा में दिया था। उसके बाद प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाई, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। जो उनके उपदेश देने की उन्होंने जो उपदेश दिया उसके बाद जो घटना कहलाई, उस घटना को हमने क्या कहा, धर्म चक्र परिवर्तन कहा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई। कहाँ हुई, तो कुशीनगर यूपी में हुई थी। कुशीनगर यूपी में है जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की जो घटना थी उसको क्या कहेंगे, तो उसकी घटना जो उनकी जो घटना थी उनको हम कहेंगे स्पूत कहेंगे, स्तूप। उनकी जो घटना को हम लोग क्या कहेंगे, स्तूप कहेंगे। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे वो कौन कौन से थे, तो बुद्ध धर्म, धम्म और संघ, 3 धर्म थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से, तो इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे। इसके बाद हम आगे चलेंगे और यहाँ से लगभग आपका बौद्ध धर्म समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं के बारे में। तो जैन धर्म के जो संस्थापक कौन है, ऋषभदेव है। और ऋषभदेव कौन से, तो प्रथम तीर्थाकार हैं ऋषभदेव। उसके बाद आएंगे 23वें तीर्थाकार कौन, तो 23वें तीर्थाकार हैं पार्श्वनाथ। उसके बाद 24वें तीर्थाकार कौन है, जो 24वें तीर्थाकार हैं वो महावीर स्वामी हैं। और महावीर स्वामी को क्या कहा गया, वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी हैं, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक।
तो महावीर स्वामी कौन है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। तो हम थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, उनका थोड़ा जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो उनका जो जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 540 बीसी। उनका जो जन्म कहाँ हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ तो मैं बता दूँ आपको, कुंडग्राम बिहार में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उनके पिता कौन थे? पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। बचपन का नाम वर्धमान था। और जो महावीर स्वामी के बड़े भाई थे उनका नाम क्या था? नंदीवर्धन था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। और जो उनका दामाद कौन थे? जामली थे। तो आई होप हमने उनका जीवन परिचय थोड़ा सा पढ़ा है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। इन्होंने भी गृह त्यागा था, तो गृह त्याग की इनकी घटना क्या कैसे रही तो बताते हैं। तो इन्होंने जब गृह त्यागा था तब इनकी आयु कितनी थी? तो इन्होंने जब गृह त्यागा तब इनकी आयु 30 वर्ष थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपना गृह त्यागा था। और गृह किसके कहने पर त्यागा था? तो जो उन्होंने गृह का त्याग किए थे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पर इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। उसके चलते हैं ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति कब हुई? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान जब प्राप्ति हुई तब इनकी आयु क्या थी? तो जब इनको ज्ञान प्राप्ति तब इनकी आयु थी 42 वर्ष थी। यानी कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब इनकी आयु कितनी हो चुकी थी? 42 वर्ष हो चुकी थी। कहाँ हुई? तो इनको मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जंभिक ग्राम बिहार में प्राप्त हुआ। उसका नदी कौन सी थी? तो नदी कौन सी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। उसका वृक्ष कौन सा था? तो साल वृक्ष के नीचे। उसका प्रथम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश अपने दामाद जामली को दिया था। उसके बाद इन्होंने कौन से भाषा में दिया था? तो प्रकृत भाषा में दिया था। उसका शिष्य कितने थे? तो इनको जो शिष्य थे महावीर स्वामी के वो 11 शिष्य थे। और 11 शिष्य क्या कहलाए? जो 11 शिष्य थे वो क्या कहलाए? तो गणधर कहलाए। उसके बाद हम चलेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न। जैसे कि बौद्ध धर्म में भी आपने रत्न पढ़े होंगे त्रिरत्न, ऐसे ही जैन धर्म में भी तीन रत्न हैं। पहला रत्न क्या है? सम्यक आचरण। पहला क्या है? सम्यक आचरण। दूसरा क्या है? सम्यक दर्शन। और तीसरा क्या है? सम्यक सान। उसके बाद हम लोग चलेंगे जैन धर्म के महाव्रत। वो महाव्रत कितने थे? तो महाव्रत की संख्या कितनी थी? 5 महाव्रत थे। पहला क्या था? सत्य। दूसरा क्या था? अहिंसा। तीसरा क्या था? अपरिग्रह। चौथा क्या था? अस्तेय। पांचवा क्या था? ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के महाव्रत थे 5। उसके बाद जैन धर्म के 2 संप्रदाय भी थे। पहला कौन था? श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर के जो लोग थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर के लोग थे वो बिना वस्त्र के रहते थे, यानी कि वो लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। और जो महावीर स्वामी इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 468 बीसी में हुई थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनकी आयु कितनी हो गई थी? 72 वर्ष। 72 वर्ष इनकी आयु हो चुकी थी। तो आई होप आपका आज का लेक्चर समझ में ज़रूर आएगा और आप इनको ज़रूर एक बार एनालिसिस कर लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। ऑल द बेस्ट।